हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 सेशन 2022-26 के अंतर्गत आप लोग को एक कॉमन पेपर पढ़ना, वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर 2, जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जो सभी के लिए कॉमन पेपर है, चाहे आप बीए में हो या बीएससी या बीकॉम, सभी के लिए कॉमन पेपर है। तो आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज का आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 4 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4। फिर भी हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम बता सकते हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट बनने की संभावना है, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आपका एग्जाम है 4 शिफ्ट में होगा, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करना मुश्किल होगा। फिर भी आपको हम कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन बताएंगे, जिसका आंसर जो है एक ही पेपर में आप बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 में तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपका बन रहा है कि झारखंड में औषधीय पौधे उनके पारंपरिक उपयोग को लिखें। ठीक है, ये थोड़ा कम चांस है, फिर भी हम यूनिट 1 में इसको सिलेक्ट किए हैं, हम यूनिट वाइज सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, झारखंड में जैव विविधता के क्षरण के लिए उत्तरदायी के प्रमुख कारणों को लिखें। यहाँ पर अगर आप प्रश्न को देखें तो आप जैव विविधता के क्षरण या पर्यावरण के क्षरण भी रहे, तो फिर भी यहाँ पे आंसर दोनों का सेम हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारण जो होता है वनों की कटाई और वन उन्मूलन हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं कि वाहनों द्वारा उत्सर्जन विषैले गैस हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं उद्योगों से निकलने वाले गैस। तो ये जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं पर्यावरण क्षरण का, इसलिए यहाँ भी ये क्वेश्चन आपके लिए करना इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे एक ही आंसर का 2 क्वेश्चन बनाने के, एक क्वेश्चन से आपका 2 आंसर यहाँ तैयार हो रहा है। और चलिए आगे प्रश्न देखते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में आपको पढ़ना पर्यावरण क्षरण और झारखंड पर प्रभाव, जिनमें से पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि मृदा अपरदन क्या है एवं उनके कारणों को लिखे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण क्षरण क्या एवं इसके कारणों को लिखे। अगर यहाँ पर आपका जैव विविधता के क्षरण भी रहे, तो फिर भी इसका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, और इसका आंसर हमने करवा दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आपको प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम एक एक करके आंसर भी करवा चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहना तय है कि प्रदूषण के प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, ये यूनिट 3 का भाग है, प्रदूषण के प्रकार। तो पहला होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आने का आपको यहाँ पे चारों प्रदूषण के प्रकार को पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न रहना तय है कि जलवायु प्रदूषण क्या है एवं उनके कारण, उनके स्रोत ये कह सकते हैं, या एवं उनके प्रभाव को लिखे। या तो वायु प्रदूषण रहेगा या तो भूमि प्रदूषण, तो चांस कम है, क्योंकि भूमि से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है मिट्टी अपरदन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण का चांस बन रहा है, और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इसको आप लोग तीनों कर लीजिएगा, चारों। ठीक है, तो यहाँ से आपको हर एग्जाम पेपर में आपको ये यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, ये संभावना है, और आने की संभावना 100% है। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार, क्योंकि आपका यूनिट 3 में भी पढ़ना है प्रदूषण और यूनिट 5 में भी पढ़ना है। बस डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर जो होता है प्रदूषण के प्रकार पढ़ना है, उसमें झारखंड पर प्रदूषण पर प्रभाव, उसको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पारितंत्र क्या है एवं उनके संरचना उनके कार्यों को लिखे। इसके बारे में आप लोग को आंसर भी बता चुके हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में। आप लोग जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, पारितंत्र क्या है एवं उनके संरचना एवं उनके कार्यों को लिखे। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी लिखा हुआ रह सकता है, सेम क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट 100% ये भी आने की संभावना है। इस प्रकार आपका यूनिट 3 तक यहाँ हो जाता है। चौथा यूनिट 4 में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और ये आना तय है 100%। ठीक है, चाहे आप शिफ्ट 1 में आ जाए, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 या शिफ्ट 4, आना तय है ये प्रश्न। ठीक है, अगर फर्स्ट बार में पूछ लिया जाए तो हो सके सेकंड बार में इसका और अलग क्वेश्चन बन सकता है। पहला आपका प्रश्न बन सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, उनको कारणों को लिखें। दूसरा ये प्रश्न बन सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को लिखें। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी होता है भूमंडलीय तापन, जिसका हमने आंसर भी करवा चुका है, आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी शब्दों में हम लोग करवाएं, ताकि आप एग्जाम पेपर अपने शब्दों में भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न रहना तय है, और पारितंत्र क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखें यूनिट 5,
यूनिट 5 में अगर आप देखिएगा तो झारखंड में प्रदूषण के प्रकार एवं उसके परिणाम पढ़ना है। अगर झारखंड में प्रदूषण हो या पूरे भारत में, तो प्रदूषण का जो प्रकार सेम ही रहेगा, उसका प्रभाव भी सेम ही देखने को मिलेगा और इनके स्रोत यानी कि इसके कारण भी सेम ही रहेगा। अगर आप झारखंड के प्रदूषण को पढ़ें या भारत के प्रदूषण, किसी भी प्रदूषण, आंसर सेम रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूनिट 3 पढ़ लेते हैं, आपका यूनिट 5 अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में सिर्फ हेर फेर कर सकता है, लिखा ये रह सकता है कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, झारखंड पर इसके प्रभावों को लिखे। तो झारखंड रहे तो आपको झारखंड में आंसर को जोड़ते हुए चला जाना है। और ये रह सकता है कि वायु प्रदूषण क्या है, उनके कारणों को लिखे, तो आप सिर्फ कारण को लिखते जाएंगे। तो ये, और इसका जो कारण है, मुख्य पॉइंट है जो कॉमन आंसर यहाँ पे हो सकता है, जैसे हो गया औद्योगिक से निकलने वाले गैस हो गया, दूसरा है कि वाहन से निकलने वाले गैस हो गए, और जैसे कृषि क्रियाएं जैसे कि कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ये सब शहरीकरण हो गया, वनों की कटाई हो गया, ये सभी वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। जल प्रदूषण कारण बन सकते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। कहीं ना कहीं सभी के आंसर, मुख्य कारण एक ही आंसर देखने को मिलता है, कॉमन, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसी से यूनिट 6। अगर आप यूनिट 6 को देखिएगा तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक ही क्वेश्चन को दिख रहा है बिरला गेस के अकॉर्डिंग, कि जैव विविधता के अनुसंधान, ठीक है, और आंकड़ों संग्रह की भूमिका पर निबंध लिखे। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, यूनिट 6 से एक क्वेश्चन, ठीक है। हम यूनिट 6 से मात्र एक ही क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 को देखें तो वहीं से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उसी से अगर आप यूनिट 2 में देखें तो एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वनोन्मूलन के कारण को स्पष्ट करें। यहाँ भी जो इसके कारण होगा एक ही और आने वाला है, यानी कि वनोन्मूलन, वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या है, तो शहरीकरण हो गया, कृषि क्रियाएं, कृषि विस्तार के लिए, औद्योगिक के लिए, है ना, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी क्या वनोन्मूलन के कारण। इसका भी हमने आंसर आप लोग को करवा चुके हैं, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न के वनोन्मूलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए उत्पन्न समस्याओं को लिखे। तो यहाँ भी हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये शॉर्ट टाइप के प्रश्न में देखने को मिल सकता है कि ओजोन परत के क्षरण के कारण को लिखें। ओजोन परत के क्षरण के कारण को लिखें, ओजोन परत क्षरण क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरा है, ओजोन परत का कारण देखेंगे तो तापमान का बढ़ना। तापमान क्यों बढ़ रहा है, तो पहला है ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा है कि हम वनों की कटाई कर रहे हैं, हम औद्योगिक ज़्यादा स्थापित कर रहे हैं, ये भी कारण। वाहनों से निकलने वाले धुएं जो तो बिजली के, जिससे क्या होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या ओजोन परत के क्षरण के मुख्य कारण है। अगला प्रश्न अगर हम देखा जाए तो मृदा संरक्षण क्या है, और इसके हम मृदा संरक्षण को विभिन्न यानी कि उपायों के लिखे, यानी कि हम मृदा संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो पेड़ पौधे लगा कर सकते हैं, तो ये सब मुख्य कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण क्षरण से आप क्या समझते हैं, उनके कारणों को लिखे। अथवा ये प्रश्न रहेगा, मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी कारक, तो यहाँ पे दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि जो पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण हो गया, जैसे औद्योगिक से निकलने वाले विषैले गैस हो गया, वाहनों से निकलने वाले विषैले गैस हो गया, कृषि क्रियाएं से भी पर्यावरण को नुकसान होता है, शहरीकरण से हो रहा है, वनों की कटाई से हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि, और यही सेम इसका आंसर होगा, उसके कारण जलवायु परिवर्तन के आने की, ये कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस, जैसे मीथेन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन के कारक है। जैसे कि औद्योगिक से निकलने वाले धुएं, ये विषैले गैस हो गया, वाहनों से निकलने वाले विषैले गैस, ये भी हो गया। तीसरा है कि शहरीकरण हम कर रहे हैं, यानी कि वनों की हम कटाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमको जितने भी कारण आपको दिख रहा है, सभी कॉमन कारण, यानी एक ही कारण को हम हर जगह उपयोग करके लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इस टाइप के हमने टोटल आप लोग को क्वेश्चन बताए, लगभग 10 से 12 प्रश्न बताएं। 10 से 12 भले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 में से अगर देखा जाए मात्र आपके पास 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि इसके जो कारण जो दिखा आपको बताया जा रहा है, सभी कॉमन कारण, सब के लिए एक ही कारण बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने वीडियो आप लोग को जो है, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में हम प्रोवाइड करवा दिए, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, और आसानी से आप वहां पर समझकर एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो हमने बहुत सी कोशिश की है कि आप लोग को एग्जाम में जितने भी सिलेबस उनको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आज 2-3 वीडियो डाल देंगे ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ।